हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बायो विद एसीआई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर बात की जाए तो बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड यानी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाओं का जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि 28 जनवरी से आप सभी की परीक्षाएं होने वाली हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप सभी को ये भी मालूम है कि परीक्षाओं की अवधि को 3 घंटे से घटाकर मात्र 2 घंटे का कर दिया गया। और यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पत्र में कॉपी कितने पेज की आपको मिलेगी, साथ साथ कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और टोटल कितने नंबर का पेपर आपका होगा, सारी बातें आपको आज इस वीडियो में बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से बताने जा रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे। किस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखिएगा। मैं आप सभी के क्वेश्चंस जो भी आप कमेंट में लिखेंगे वो जरूर रिप्लाई करूंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता दूं कि अब आप सभी की परीक्षाएं आप सभी जानते हैं बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। मैंने पूरी समय सारणी भी कल वीडियो बना के आप सभी को दिखा दी थी और टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दिया है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी पीडीएफ वहां से मिलती रहेगी। साथ साथ परीक्षा कहां पर होगी, सेंटर किसका सेल्फ है किसका सेल्फ सेंटर नहीं है, इसकी लिस्ट भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी थी और आज दोपहर में वीडियो भी आप सभी को दे दी थी। तो सिर्फ अब मैं आप सभी को बताता हूं कि परीक्षाएं कितने, प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या है, पूरी बात मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। घबराने की बात नहीं है। 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे का पेपर जो किया गया है पहले से ही ये तय था। यहाँ पर मैं आप सभी को ऑफिशियली जो गाइडलाइन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की थी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए परीक्षा की निर्धारित समयावधि 2 घंटे होगी, यानी 2 घंटे ही समयावधि पहले से ही थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हाँ, वार्षिक पद्धति में जो परीक्षाएं होती थी वो 3 घंटे की होती थी और अभी भी जो वार्षिक पद्धति में परीक्षाएं अंतिम वर्ष की होंगी बीए, बीएससी, बीकॉम की, वो 3 घंटे की होंगी। लेकिन सेमेस्टर मोड में जितनी भी परीक्षाएं होंगी सब 2 घंटे की होंगी हर सेमेस्टर में। तो यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा, लेकिन इन 2 घंटे के पेपर में आपको जो कॉपी दी जाएगी 20 पेज की कॉपी दी जाएगी। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो सादी उत्तर पुस्तिकाएं आपको दी जाएंगी, उत्तर पुस्तिका में मेन पेज को छोड़कर 20 सादे पेज होंगे और 20 सादे पेज में आप सभी को अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं और प्रयास करिएगा आप सभी अपने क्वेश्चंस के आंसर क्रम में लिखिएगा, ये बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज जो क्वेश्चन पहले आते हैं उनको आप पहले कर सकते हैं। तो 20 पेज की कॉपी आपकी कंफर्म हो गई, आपको बिल्कुल स्पष्ट मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। वीडियो को लाइक करिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, और साथ साथ चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी क्लासमेट्स हैं, सभी को बायो विद एसीआई चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। साथ साथ वीडियो को शेयर किया करिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, जिससे कि कोई भी ऑथेंटिक न्यूज सबसे पहले आपको देने का जो हमारा प्रयास है वो आगे भी लगातार बना रहे इसी तरह से। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है, 2 घंटे का पेपर जो आपका होने वाला है, पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में छपेगा, यानी दोनों भाषा में आपको एक क्वेश्चन जो है वो दिखाई देंगे। लेकिन जो भाषा विषय का पेपर होता है, जैसे हिंदी का पेपर, वो इंग्लिश में नहीं छपेगा, वो भाषा में ही छपेगा, अपनी मूल भाषा में ही छपेगा। लेकिन जैसे अन्य भाषाओं के पेपर, जैसे भाषा विषय के पेपर के अलावा जो पेपर होते हैं, जैसे गणित के, अंग्रेजी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन सब के दोनों भाषा में पेपर छपेंगे। क्वेश्चन द्विभाषित होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में छपा होगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, कितने क्वेश्चन होंगे ध्यान से देखिएगा। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आपका जो 2 घंटे का पेपर होने वाला है उस पेपर में आपको 3 सेक्शन यानी 3 खंड दिखाई देंगे, खंड आ, खंड बा और खंड सा, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। किस खंड से में कितने क्वेश्चन छपे होंगे और कितने करने हैं मैं आप सभी को बता दूं। सेक्शन ए में 10 प्रश्न होंगे स्टूडेंट्स, 10 प्रश्न है और 10 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि हर एक जो प्रश्न है वो 3 नंबर का है और हर प्रश्न का उत्तर आपको ज्यादा से ज्यादा 50 शब्दों में, यानी कि 4 से 5 लाइन में देना है, उससे ज्यादा आपको नहीं देना है। तो इसलिए आपको सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन करने हैं, 3-3 अंक के, यानी कि कुल टोटल 30 नंबर आपको सेक्शन ए से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपके पेपर में 7 क्वेश्चन छपे होंगे, लिखा हुआ है इस खंड में 7 प्रश्न मुद्रित होंगे, लेकिन 7 के 7 नहीं करने हैं। उनमें से 3 क्वेश्चन आप कोई भी छोड़ सकते हैं और जो आपको 4 क्वेश्चन सबसे अच्छे लग रहे हैं उसमें से जो आपके उत्तर आपको आते हों, 4 प्रश्नों के उत्तर, 7 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हर प्रश्न का आपको 6 नंबर मिलेगा अधिकतम। तो कुल मिला के आपको जो
4 प्रश्न आपको करेंगे तो 4 गुणे 6 यानी 24 नंबर आपको सेक्शन बी से अधिकतम मिल सकते हैं। सेक्शन ए से मैंने आपको बताया था 30 नंबर, सेक्शन बी से आपको मैंने बता दिया 24 नंबर, तो कुल 30 और 24 आपका कितना हो गया, 54 अंक आपके हो गए सेक्शन बी के। तो स्टूडेंट यहाँ पर सेक्शन बी के जो उत्तर आपको देने हैं 150 शब्दों में देने हैं, तो 150 शब्द भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। संभवतः आप मान लीजिए लगभग 1 पेज या 1 पेज से थोड़ा कम आप जाने, आधा पेज या आधा पेज से थोड़ा सा ज़्यादा आप सभी इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। स्टूडेंट सेक्शन सी में 4 प्रश्न छपे होंगे, 4 प्रश्न होंगे और 4 में से 2 प्रश्न देना। ये प्रश्न दीर्घ हैं यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप के होते हैं और हर प्रश्न का उत्तर आपको जो देंगे उसका आपको अधिकतम 10.5 अंक मिलेगा, यानी 10.5 अंक निर्धारित किया गया है और 450 शब्द मैक्सिमम आपके हैं। 450 शब्द का मतलब कि 3 पेज, 3.5 पेज, 4 पेज आप लिख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी टोटल जो कॉपी है 20 पेज की है, 20 पेज में ही आपको अपने सेक्शन ए बी सी तीनों आपको दे देना है। तो इस तरह से आप देखोगे कुल आपका जो 54 बना था, 54 में 10.5 अंक का 4 प्रश्न छपा है जिनमें से 2 करना है, यानी कि लगभग 10.5 और 10.5 आपका कितना हो गया, 21 हो गया। तो 21 और 54 आप जोड़ दीजिए तो 21 और 54 आपका 75 हो जाएगा। 75 अंक में आपको टोटल आपका पेपर देना है। 25 अंक की आपकी पहले से ही सेशन एग्जाम की परीक्षा हो चुकी है, तो 25 और 75 हो गए टोटल 100 अंक। अब आपको समझ में आ गया पूरा प्रारूप और अब आप तैयारी करिए। इसी तैयारी के हिसाब से, इसी पेपर पैटर्न के हिसाब से आप सभी के एग्जाम्स होने वाले हैं। आपके मन में कोई डाउट हो जरूर कमेंट करिएगा। ये जो पूरी प्रारूप है इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर अभी डाल देता हूँ, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तुरंत ज्वाइन करके आप वहां से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे पर्पल के अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जैसे ही फिर से कहीं से कोई भी नई अपडेट आती है आपको सबसे पहले बाय विदेशी चैनल पर बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट देखने के लिए थैंक यू।